क्या इसके बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है, ड्रॉप है तो क्या करने का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजें बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके टीसीएस एनक्यूटी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो का टॉपिक है टीसीएस एनक्यूटी 2022। तो भाई आपने हर जगह टीसीएस एनक्यूटी का नाम तो सुना होगा यार, टीचर बोल रही है टीसीएस एनक्यूटी दे दो, हर बच्चे उसके बारे में बात करे, पर अपने को तो कुछ पता ही नहीं टीसीएस एनक्यूटी क्या होता है। मेरे को खुद को फोमो हो रहा है कि कहीं मैं तो पीछे नहीं छूट रहा। यार इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या मैं दे सकता हूँ यार, मेरे को तो क्रिएटिविटी लगी है तो क्या फिर भी मैं दे सकता हूँ यार। मेरे को सुमेर भाई ना पूरा बताओ, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। तो आज के वीडियो में मैं आपको कह रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपके टीसीएस एनक्यूटी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक ही वीडियो में सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत वैल्यूएबल है। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या टीसीएस एनक्यूटी देना वर्थ इट भी है, क्या आपने को भी देना चाहिए। समझ रहे हो क्या, इसके बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है, ड्रॉप है तो क्या करने का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजें बताऊंगा। तो यार चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले मैंने इसकी एक बेसिक लाइक टारगेट रखी है जो है 500 लाइक। तो फटफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यार भाई अपन तो ऐसे अमेजिंग वीडियो लेके आता है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है कि भाई टीसीएस एनक्यूटी है क्या। तो टीसीएस एनक्यूटी मैं बेसिक सा बताता हूँ, एक नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप जैसे थर्ड ईयर में या फिर फाइनल में आओगे ना, प्लेसमेंट की तैयारी करोगे। प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या होता है पता है, जॉब जब आपको लगती है तो सबसे पहले आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। उसको देने के बाद ही आप इंटरव्यू में आते हो, क्योंकि यार सबका इंटरव्यू थोड़ी लेंगे, क्या हो पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं जिसमें से 70% लोग ऐसे निकल जाते हैं, सिर्फ 30% लोगों का इंटरव्यू लेते। समझ रहे हो क्या। तो अभी क्या सीन है पता है कि समझो आप 25 कंपनी में या फिर 30 कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो क्या 25 कंपनी 30 कंपनी का आप एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे, और अपन देते भी है वैसे, पर जरूरी थोड़ी है कि हम अच्छे से हर टेस्ट में परफॉर्म कर पाए। समझो किसी में अपन नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए तो वो तो कंपनी छूट गई ना अपने से। समझ रहे हो क्या। तो टीसीएस एनक्यूटी बोलता है भाई हम आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उन्होंने क्या बोला पता है, क्या देख एक सिंपल सी बात है, हम एक टेस्ट रखते हैं ना और वही स्कोर हर कंपनी एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ पे 100+ कंपनीज वो स्कोर एक्सेप्ट करती है। तो ऐसा है भाई, टीसीएस एनक्यूटी क्या है, नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट है। मतलब एक बार आपने वो टेस्ट दे दिया, उसमें जो आपका अच्छा स्कोर आया, मतलब भैया दे तो कितनी बार भी दे सकते हो, लेकिन जो स्कोर आया वही स्कोर यहाँ पे टीसीएस के साथ बहुत सारी दूसरी कंपनीज भी जुड़ी है और टीसीएस खुद, मतलब 100+ कंपनीज वो स्कोर एक्सेप्ट करेगी। आपको बार बार एप्टीट्यूड देने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर हो गया कि टीसीएस एनक्यूटी का मेन मकसद क्या है। ये आपको 100 कंपनी से जोड़ देता है, जहां पे आपको वापस एप्टीट्यूड देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड्स में जाते हो, जो कि टेक्निकल होता है, एचआर होता है और एमआर राउंड होता है। इतना क्लियर है कि हाँ भाई सुमेर भाई टीसीएस एनक्यूटी समझ गया मोटा मोटा। अब आ जाते हैं कि फायदे क्या है टीसीएस एनक्यूटी के। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे बड़ा फायदा बताता हूं कि 1 टाइम एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर मल्टीपल कंपनीज। मतलब एक बार दे दिया फिर देने की जरूरत नहीं ना, मतलब समझ रहे हो क्या, हर कंपनी में मेरे को जाके टेस्ट देने की जरूरत नहीं, एक बार दे दिया और हर कंपनी मेरा स्कोर एक्सेप्ट कर रही है ना, विन विन सिचुएशन। अब आ जाते हैं सेकंड चीज पे, 2 ईयर की वैलिडिटी होती है। मतलब आपने एक बार जो टेस्ट दिया ना, वो 2 साल तक कंपनीज एक्सेप्ट करती रहेगी। 1 साल की भी नहीं है, 2 साल की वैलिडिटी है। तो वो आपका सेकंड बेनिफिट है। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी टू अप्लाई इन ईच क्वार्टर। मतलब ये जो टीसीएस एनक्यूटी का जो एग्जाम होता है ना, साल में 4 बार होता है। क्लियर है। आप इसको कितनी भी बार दे सकते हो, अनलिमिटेड अप्लाई है। और समझो इसकी बेस्ट थिंग क्या है पता है, समझो आपने पहली बार दिया और पहली बार आपका स्कोर आया 75। अब सोचा यार नहीं मैं और अच्छा कर सकता हूँ। क्लियर है। तो आपने दूसरी बार दिया, पर दूसरी बार अपना अच्छा गया नहीं, अपन ने समझो 60 ला लिया। तब यार आपको लग रहा है कि यार अभी तो मेरा लेटेस्ट जो स्कोर है वो तो 60 ही हो गया ना। तो ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, आपने जो भी टेस्ट दिया ना, जितनी बार भी, आपका जो बेस्ट स्कोर है ना उसी को सामने रखता है। यार ये तो बहुत सही है ब्रो, क्या यार अपन हमेशा से उतना अच्छा नहीं कर पाते ना। तो ना हाँ सही है, मल्टीपल टाइम दे सकते हो, साल में 4 बार होता है और आपका बेस्ट स्कोर चूज किया जाता है। इतना क्लियर है। फोर्थ जो चीज है कि 100 से ज्यादा कंपनीज ये स्कोर एक्सेप्ट करती है। तो टीसीएस के साथ जैसे बताया गया है, 100+ कंपनीज पार्टनर विद टीसीएस एनक्यूटी टू हायर बेस्ड ऑन एनक्यूटी स्कोर। क्लियर है। अभी 100+ कंपनीज में मैं कुछ टॉप कंपनीज के नाम भी मैं बता देता हूं। वो है खुद टीसीएस, फिर क्रोमा आ गया, फिर अपग्रेड आ गया, टाइटन आ गया, वेदांतो आ गया, मौसम्बी आ गया, व्हाइट हेड जूनियर आ गया, टीवीएस आ गया। तो आप समझ रहे हो ये बड़ी बड़ी कंपनीज और ऐसी बहुत अमेजिंग कंपनीज है भाई जो एनक्यूटी स्कोर एक्सेप्ट करती है। इतना क्लियर हो गया। हाँ भाई सुमेर भाई टीसीएस एनक्यूटी तो मेरे को समझ गया, थैंक यू सो मच। बेनिफिट्स भी समझ गए कि हाँ फायदे वाली चीज है। अब आ जाता है सवाल कि हु कैन अप्लाई,
कि मतलब इसको अप्लाई कौन कर सकता है, क्या मैं मतलब इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, ड्रॉप लगा था, कौन अप्लाई कर सकता है? क्लियर है? ओके, तो चलो देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कौन से भी स्ट्रीम या फिर ब्रांच से हो। इतना क्लियर है? साथ में ME, MTech, MSc और MCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 3rd ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकता है और फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ साथ जो लोग 2017 में पास आउट हुए थे, समझ रहे हो क्या, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया, इनका एक क्राइटेरिया है कि आपको सबसे पहली चीज है कि 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। समझा 2017 में पास आउट हुआ था, आपको जॉब लग गई और 2017 के बाद जॉब लगने के बाद आपको 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल से कम होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? तो 2017 के पहले वाले लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, 16 वाले 15 वाले पास आउट अप्लाई नहीं कर सकते, 17 के पास आउट, 18 के पास आउट, 19 के, 20 के, 21 के, 22 के, 23 के, 2023 तक के पास आउट मतलब 3rd ईयर स्टूडेंट तक के लोग जो अभी है 3rd ईयर में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। पर उसी के साथ साथ जो है MTech, MSc और MCA वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? ये जो क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे 2 क्राइटेरिया और आ जाता है जो आपको समझना है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है कि आपकी 10वीं में, आपकी 12वीं में और आपकी ओवरऑल इंजीनियरिंग में जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। मतलब आपको 10वीं में 60% थी, 12वीं में 60% के ऊपर थी मतलब, और इंजीनियरिंग में आपको KTVT लगी चलेगा। समझ रहे हो क्या? KTVT रहेगी तो मतलब लगी होगी तो चलेगा, पर ओवरऑल जो आपका परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए? 60% के ऊपर होना चाहिए। इतना क्लियर है? इसी के साथ साथ जो गैप ईयर है कि सुमेर भाई मेरे को तो ड्रॉप है, तो क्या आपका एक गैप ईयर अलाउड है कि एक ड्रॉप लगा तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हो, पर एक है तो चलेगा। लाइव केटी की, मेरे को तो अभी केटी लगी हुई है, ऑनलाइन होने के बावजूद मेरे को तो केटी लग गई है, तो एक लाइव केटी अलाउड है भाई, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? एक लाइव केटी है तो आपको अलाउड है। तो अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि सुमेर भाई आपने ये सब तो बता दिया, चलो मानता हूं मैं, अब यार आपने BSc, BCA, अपना BCom ये लोग के लिए तो बताया ही नहीं, क्या हम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। तो क्या होता है ना, इसमें सेक्शंस होते हैं, तो जो भी IT प्रोग्राम में जाना चाहता है उनके लिए जो क्राइटेरिया वो है इंजीनियरिंग होना चाहिए, MTech होना चाहिए, MSc होना चाहिए, मास्टर्स तक की वो डिग्री होनी चाहिए। इतना क्लियर हुआ? मतलब वो 4 साल की होती है ना, 12वीं के बाद वो डिग्री होनी चाहिए। पर इसके साथ दूसरे भी इनके सेक्शन है, जैसे अकाउंट का सेक्शन है, बेसिक कंप्यूटिंग का सेक्शन है, तो वहां पे आप ये टेस्ट देके आप उधर कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। तो इतना क्लियर हुआ? इसीलिए आगे अब जब मैं वेरिएंट बताऊंगा ना तब आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। वीडियो को कंप्लीट देखना तो आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो एलिजिबिलिटी तो हो गई, अब देखते हैं वेरिएंट। तो यार जो TCS NQT है ना उसके अंदर 3 वेरिएंट आते हैं, एक है NQT, दूसरा है सब्जेक्ट NQT और तीसरा है इंडस्ट्री NQT। तो सो मेरी NQT, सब्जेक्ट NQT और इंडस्ट्री NQT क्या है मेरे को बता, मेरे को नहीं पता, कोई बात नहीं। तो देखो जब भी आप NQT का जो टेस्ट दे रहे हो, आप क्या चाहते हो कि मेरे को एक स्कोर मिलेगा जो मैं हर कंपनी में अप्लाई करूंगा, तो आपको सिर्फ एप्टीट्यूड के बेस पे स्कोर नहीं मिलेगा, आपको टोटल 2 टेस्ट देने। कितने टेस्ट देने? 2। तो किसको क्या देना मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो है कि अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो कॉग्निटिव स्किल्स का जो अपना टेस्ट होता है, कॉग्निटिव टेस्ट होता है जो आप NQT के अंदर आता है, वो सबको देना है, चाहे कोई भी इंसान हो, कॉमर्स का बंदा है, इंजीनियरिंग का बंदा है, BSc का बंदा है, कोई भी, उसको कॉग्निटिव तो देना है, टेस्ट 1 तो देना ही है। उसी के साथ साथ टेस्ट 2 अपने फील्ड के अकॉर्डिंग उनको चूज करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर आप इंजीनियरिंग के बंदे हो, आप IT प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हो, तो आप पहले कॉग्निटिव दोगे, उसके बाद IT प्रोग्रामिंग दोगे। ये दोनों टेस्ट देने के बाद आपका स्कोर निकलेगा। क्लियर है? समझो आप कॉमर्स के बंदे, आप अकाउंटेंट में जाना चाहते हो, तो आप क्या दोगे? आप TCS NQT का NQT कॉग्निटिव टेस्ट दोगे और उसी के साथ अकाउंट का दोगे, ये दोनों का स्कोर मिलेगा और आपका स्कोर बनेगा। क्लियर है? समझो आप बेसिक कंप्यूटर स्किल का टेस्ट देना चाहते हो, तो आप कॉग्निटिव दोगे और बेसिक कंप्यूटर दोगे। समझो आप फाइनेंस में जाना चाहते हो तो कॉग्निटिव दोगे, साथ में फाइनेंस का दोगे और दोनों का स्कोर बन के आगे आएगा। क्लियर है? तो NQT, सब्जेक्ट NQT, इंडस्ट्री NQT कुछ नहीं है, ये फील्ड है। NQT सबको करना है, वो इंपॉर्टेंट है, पर NQT में भी 2 आता है, कॉग्निटिव टेस्ट आता है और एटीट्यूडनल आता है। तो एटीट्यूडनल आप चाहो तो दे सकते हो, उसमें HR टाइप होते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, जो रिटन टेस्ट होता है, पर वो आप पे है। पर जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो सबको देना है। कितना क्लियर है? NQT क्लियर आ गया। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट NQT। सब्जेक्ट NQT में भी 3 सेक्शन है, उसमें से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, और इंडस्ट्री NQT में भी दूसरे सेक्शन है। आपको सिर्फ 2 टेस्ट देने हैं, एक कॉग्निटिव देना है और उसके बाद इन सब में से एक टेस्ट देना है।
क्लियर है। तो अब सवाल आता है कि यार इतने सारे आपने तो बता दिए कि क्या क्या है, बैंकिंग है, रिटेल है, फाइनेंस है, अकाउंट है, आईटी प्रोग्रामिंग है, पर किसको क्या देना है, मतलब समझ रहे हो किसको क्या देना है। मतलब मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं तो मैं कौन सा दूं, या फिर मैं बीएससी बीसीए हूँ कॉमर्स का बंदा हूँ तो मैं कौन सा दूं। क्लियर, यही आपका क्वेश्चन है, तो वो भी क्लियर करते ना भाई। तो भाई ये जो गाइडलाइन है वेरिएंट की कि मैं कौन सा सिलेक्ट करूं, उसको समझने के पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि टीसीएस एनक्यूटी जो अपना टेस्ट है वो फ्री तो नहीं है, आपको पहले से पता होगा, आपको इसका बंडल पैक खरीदना पड़ता है, उसके बाद ही आप टेस्ट दे सकते हो। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि सुमेर भाई यहाँ पे तो बहुत सारे बंडल हैं जो भी आपने वेरिएंट में भी बताया, तो मैं कौन सा लूँ। क्लियर है, तो यहाँ पे पहले तो मैं बता देता हूँ 3 वेरिएंट होते हैं, एक होता है एनक्यूटी, दूसरा इंडस्ट्री एनक्यूटी, सब्जेक्ट एनक्यूटी और एनक्यूटी बंडल। तो यार मुझे कौन सा लेना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कॉग्निटिव तो लेना ही है, खरीदना ही है, इतना क्लियर है। उसके अलावा ये तो सबको खरीदना है, उसके अलावा आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से चीज़ें खरीद सकते हो। अब आ जाते हैं इंडस्ट्री एनक्यूटी में, तो इंडस्ट्री एनक्यूटी समझो आपको अपना करियर बनाना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मतलब हार्डकोर प्रोग्रामिंग नहीं, लेकिन ठीक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बनाना है, जहाँ पे आप आईटी इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर, प्रोसेस और ट्रेंड समझना चाहते हो, तो आपको ये वाला लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपको अपना करियर बनाना है बैंकिंग और फाइनेंस में, तो आपको ये वाला बंडल लेना चाहिए। सब्जेक्ट एनक्यूटी जो आता है उसमें जो भी आईटी प्रोग्रामिंग में घुसना चाहता है उसको आईटी प्रोग्रामिंग का बंडल लेना है। पर उसके अलावा मेन हार्डकोर प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहता, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स करना चाहता है, तो ये बेसिक ले सकता है, अकाउंटेंट ले सकता है, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है। तो मैं क्या कह रहा था मोटा मोटा कि आपको पहला टेस्ट तो देना ही है, सेकंड टेस्ट आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करो और देखो कि क्या आप उस इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल हो। फॉर एग्जांपल बीएससी का बंदा है और वो जाके ले रहा है कौन सा आईटी प्रोग्रामिंग, तो तू नहीं दे सकता भाई, इतना क्लियर है। तो पहले देखने आ गया यार मेरे लिए एलिजिबल है क्या। क्लियर, आईटी प्रोग्रामिंग का बंदा मतलब जो बीएससी आईटी का बंदा है वो किसके लिए अप्लाई कर सकता है, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के लिए अप्लाई कर सकता है और शायद से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकता है, आईटी प्रोग्रामिंग के लिए नहीं कर सकता। तो अपने को समझना है कि मेरे हिसाब से कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा बंडल मेरे को लेना चाहिए। इनकी स्पेशलिटी क्या है कि ये लोग आपको बंडल पैक भी देते हैं। तो बंडल पैक में क्या है, जो भी आईटी में करियर बनाना चाहता है वो 999 का ये वाला ले लो, जो भी बिजनेस बैंकिंग और फाइनेंस में बनाना चाहता है, बैंकिंग और फाइनेंशियल में करियर बनाना चाहता है, वो ये वाला बंडल ले लो। इतना क्लियर हुआ। अब वापस आ जाते हैं अपन कि ये तो समझ गया कि क्या सीन है क्या नहीं, अब आ जाता है कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। क्लियर है, बंडल विंडल बता दिया आपने, मुझे कौन सा लेना चाहिए वो बताओ। तो एक बार आपने वेरिएंट समझ लिया और पैकेज के बारे में जान लिया, अब आपकी जो क्वेरी है कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, चलो वो देख लेते हैं। उन्होंने गाइडलाइन बहुत अच्छे से दी है, मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, अगर आप बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए और एमएससी के बंदे हो, बीसीए नहीं, तो आपको अपना करियर आईटी प्रोग्रामिंग में बनाना चाहते हो, क्लियर है, तो आप ये वाला ले सकते हो। आपको क्या करना है, टीसीएस एनक्यूटी का आईटी करियर का बंडल पैक खरीदना है। क्लियर है, इसमें आपको कौन से टेस्ट देने जरूरी है, वो है एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल और सब्जेक्ट एनक्यूटी आईटी प्रोग्रामिंग। समझ रहे हो, ये दोनों देना आपको जरूरी है। अब आप अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पर आप नॉन प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, जैसे बीपीओ हो गया, ये सब जगह पे अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको कौन सा टेस्ट देना चाहिए, आपको देना चाहिए एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल, तो एप्टीट्यूड तो सबको देना ही। सेकंड आपको देना है वो है टीसीएस एनक्यूटी, अपना सब्जेक्ट एनक्यूटी बेसिक कंप्यूटर स्किल। इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं बीकॉम वाले, बीबीए, एमबीए, बीएससी, एमएससी और एनी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो खुद का करियर बनाना चाहते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में, तो आपको सबसे पहले तो बीएफएस करियर रेडीनेस जो पैक है, इनका बंडल पैक है, वो आपको खरीदना चाहिए। और आपको टेस्ट कौन सा देना है, 2 देना है। एक देना है आपको कॉग्निटिव स्किल्स का जो एप्टीट्यूड है, दूसरा आपको देना है वो है फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज का सब्जेक्ट एनक्यूटी, और साथ में आप इंडस्ट्री एनक्यूटी भी आप दे सकते हो जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको देने पड़ेंगे। इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं गाइडलाइन फॉर बीकॉम, बीबीए, एमबीए, बीएससी, एमएससी एंड एनी अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जो अकाउंटेंट में खुद का करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको कौन सा टेस्ट देना है, 2 देना है, एनक्यूटी कॉग्निटिव देना है, साथ में दूसरा जो है वो है सब्जेक्ट एनक्यूटी अकाउंटेंट देना है। इतना क्लियर है। अब एनी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो खुद का करियर बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर फॉर वर्क, मतलब बेसिक सा कंप्यूटर खुद के काम के लिए सीखना चाहते हैं, ज्यादा तगड़ी चीज नहीं बट ठीक है, बेसिक कंप्यूटर फॉर वर्क, तो उनको क्या है कॉग्निटिव स्किल का टेस्ट तो देना ही है, साथ में उनको बेसिक कंप्यूटर स्किल का टेस्ट देना पड़ेगा। अब उसके अलावा जो बी है, एमटेक के बंदे हैं, बीटेक के बंदे हैं, एनी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है जो मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, रिटेल में जाना चाहते हैं, फार्मा में जाना चाहते हैं, इंश्योरेंस में जाना चाहते हैं या फिर ऐसी कोई अदर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो उनको बेसिक सा कॉग्निटिव टेस्ट ही देना है बस। क्लियर है।
तो ये था मोटा मोटा जो मैं आपको बताना चाहता था कि मोटी मोटी जो चीजें हैं वो यही है। यहाँ पे मैंने आपको सारा गाइडलाइंस तो कंप्लीट कर दी। कहते हैं भाई इसका टेस्ट कैसे होता है। अब जो टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ ये मैं सबसे पहले तो राउंड 1 के बारे में बता रहा हूँ जो सबके लिए कॉमन है, पर जो मैं राउंड 2 बताऊंगा वो सिर्फ आईटी प्रोग्रामिंग का बताऊंगा भाई, क्योंकि उसके अलावा बाकी चीज की उतनी डिटेल्स कहीं भी नहीं दी हुई है। तो फिलहाल मैं राउंड 1 जो बता रहा हूँ सबका बता रहा हूँ, राउंड 2 में आईटी प्रोग्रामिंग का बताऊंगा। क्लियर है। तो राउंड 1 में क्या होता है भाई, राउंड 1 में आपको 3 चीजें आती है। कौन सा आता है, वर्बल आता है, रीजनिंग आता है। कौन में आएंगे, टाइम एंड वर्क, ट्रेन प्रॉब्लम, एक इंसान इतने टाइम में इतना काम कर रहा है तो 2 इंसान को लगा दो तो कितने टाइम में वो काम होगा, ये आ गया कॉन्ट्स में। वर्बल में आता है सेंटेंस कंप्लीशन, कि सेंटेंस को कंप्लीट करो, सेंटेंस को अरेंज करो, ग्रामेटिकल चीजें आती है वो आपको करना है। रीजनिंग में आता है ब्लड रिलेशन, मतलब यहाँ पे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, कि तेरे चाचा के काका के लड़के की लड़की को क्या बोलते हो, तेरे रिश्ते में क्या लगेगी। तो वैसे टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं जो आपको एकदम मैथमेटिकल है, बैठ के आराम से प्रैक्टिस करके जाओगे तो सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है। तो वो आता है कॉन्ट्स, वर्बल और रीजनिंग में। कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है, सब बता दो। 26 क्वेश्चन आते हैं, 40 मिनट मिलता है कॉन्ट्स में। क्लियर है। वर्बल में 24 क्वेश्चन आते हैं, 30 मिनट्स मिलती है। और लॉजिकल रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं और कितना टाइम मिलता है, 50 मिनट मिलता है। इतना क्लियर है। तो ये आपका राउंड 1 में होता है। तो टोटल कितना टाइम हो गया अपना, 40 और इधर का 20, 60, तो टोटल 2 घंटे का पेपर ऑलमोस्ट आपका होगा। इतना क्लियर है राउंड 1 का। अब आ जाते हैं राउंड 2 में, जो है सब्जेक्ट एनक्यूटी स्कोर, जो आपको आईटी प्रोग्रामिंग के लिए मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे आपको इसी के अंदर 2 टेस्ट होंगे। आईटी प्रोग्रामिंग के अंदर 2 छोटे छोटे टेस्ट होंगे। पहला जो टेस्ट होगा उसमें आपको सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये सब के बारे में पूछा जाएगा, जो एमसीक्यूज फॉर्मेट में आएंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन एमसीक्यूज फॉर्मेट में। क्लियर है। कोड यहाँ पे नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 15 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा, 10 क्वेश्चन मिलेगा और 15 मिनट का टाइम मिलेगा। इतना क्लियर है। एमसीक्यू से टक 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 सॉल्व करने का आराम से 15 मिनट में कर सकते हो। अब जो उसका सेकंड वाला सेक्शन है वो है हैंड्स ऑन कोडिंग। तो यहाँ पे भाई कोड दिया जाएगा आपको और प्रोग्रामिंग करके आपको उसको सॉल्व करना है। क्लियर है। इसमें सिर्फ आपको ये नहीं, हाँ मैंने लॉजिक लिख दिया, नहीं, पूरा कोड लिखना पड़ेगा A to Z तक। 2 कोड आने वाले हैं, एक थोड़ा बेसिक सा आएगा, एक इंटरमीडिएट लेवल या फिर अच्छा एडवांस लेवल आएगा। दोनों को आपको सॉल्व करना है, उसी के बेस पे आपकी रैंकिंग आएगी। क्लियर है। तो जो पहला छोटा आएगा उसके लिए आपको मिलेगा 15 मिनट, और जो दूसरा कोड आएगा उसके लिए आपको 30 मिनट मिलेगा। क्लियर है। आपने एक बार अपना टेस्ट दे दिया, टेस्ट देने के बाद आपकी एप्टीट्यूड, कॉग्निटिव की और ये टीसीएस आपका जो आईटी प्रोग्राम, इन दोनों के स्कोर मिलाए जाएंगे और फिर आपको उस तरह से आपके स्कोर्स मिलेंगे। क्लियर है। इसको देने के बाद क्या मैं घर पे बैठ जाऊं, क्या मुझे अपने आप कंपनी फोन करेगी, ऐसा नहीं है। आपको आपका स्कोर मिल गया, अभी आपको कंपनी के पोर्टल्स पे अप्लाई करना है। जो टीसीएस खुद पोर्टल दिया है, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। इतना क्लियर है। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या टीसीएस एनक्यूटी वर्थ इट है, क्या मुझे ये चीज देनी चाहिए। देखो मैं मोटी मोटी चीज कह रहा हूँ कि वर्थ इट तो है, समझ रहे हो, क्योंकि ये इतनी सारी कंपनीज के आपके दरवाजे खोल देते हैं और आपको बार बार वो एप्टीट्यूड टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। पर वर्थ इट कब है पता है, जब आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करके ये टेस्ट दो। क्योंकि जब आप इसकी तैयारी अच्छे से करोगे ना, तो एक बात दोनों चीज के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए भी तो प्रिपेयर हो रहे हो ना। अगर मुंह उठा के दे रहे हो, चलो एक बार अपने एक्सपीरियंस के लिए दे दिया, पर दूसरी बार जब आप दे रहे हो ना, तो तगड़ी तैयारी करके देना, तो वर्थ इट है भाई। वरना ऐसे ही मुंह उठा के दे रहे हो तो मत दो यार भाई। तो भाई ये था पूरा कॉन्सेप्ट टीसीएस एनक्यूटी का। भाई बच्चों लोग को कितना कॉम्प्लिकेटेड करके रख दिया है, पर आपके भाई ने पूरी कोशिश की आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करो और साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि उधर भाई आप टाप टाप क्वेश्चन डालते रहो, हम आपको आंसर देते रहेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई है, अब आपको क्वेश्चन रहेगा कि सुमेर भाई इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि मेरे को तो टीसीएस एनक्यूटी का टेस्ट देना है, लेकिन सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी में हर चीज याद थोड़ी रखूंगा, मेरे को जाके अच्छे से वापस पढ़ना है। तो एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, भाई ने आपके लिए सारी चीजें अरेंज करके रखी है सब अच्छे से। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वो जाके फटाफट क्लिक करो और सारा इन्फॉर्मेशन आराम से ले लो। मैं और भी वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं सिलेबस का डिटेल सिलेबस का वीडियो ला रहा हूँ और साथ में इसको पढ़ना कहाँ से, कैसे तैयारी करनी है इसकी, भाई किस चीज़ का ध्यान रखना, किस चीज़ का नहीं रखना, उसकी पूरी वीडियो लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो। बस थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहो और सब जगह शेयर कर दो यार, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो के लिए। एंड हैव अ नाइस डे।